हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज मौसम ने तो उदास कर दिया है। पूरे टाइम जो है ना, ऐसे बादल 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 छाए हुए हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज से मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, उत्कर्ष से, क्योंकि आज जो है उत्कर्ष ने मेरी बड़ी हेल्प की है और वो भी बिना बोले। मतलब मैंने उसको कोई काम नहीं सौंपा है और उत्कर्ष ने खुद से जो है आज पूरा ड्राइंग रूम जो होता है सबका बेडशीट, दीवान कवर, सोफा कवर, सारे कुशन कवर सब खुद से बदल दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, धुलने में डाल दिए हैं पुराने कवर। और उसके अलावा खूब अच्छे से ड्राइंग रूम को सुंदर सजाया है। और वो उतना ही काफ़ी नहीं, मुझे लगा चलो कर रहा है बच्चा, करने देते हैं। सुंदर तो बहुत लग रहा था, मन भी बहुत खुश हो रहा था अंदर से। लेकिन मैं रुकी हुई थी देखने के लिए कि ये भाई क्या क्या और करते हैं। तो सारा सब करने के बाद इन्होंने मेरे लिए जो है रसोई में भी हेल्प कर दी मेरी। पालक की भाजी रखी हुई थी जिसे मैं तोड़ नहीं पाई थी, मैं बहुत लेट हो गई थी आज काम करने में। तो फटाफट पूरी पालक की भाजी साफ करके, क्लीन करके, तोड़ के मुझे दे दी और मैंने बस फटाफट उसे धुला, बॉईल किया और पका दिया। इतनी खुशी मुझे मिली है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और अब ये खुशी रोज मिलने वाली है कि सिर्फ आज के लिए थी, पता नहीं। लेकिन आज मैं इसी बात से केवल बहुत खुश हूं कि चलो छुट्टियों में बच्चे ने खुद से कुछ सोचा कि मम्मी की हेल्प कर दे। यही प्रसन्नता के साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। कुछ दिनों से मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और वो कुछ हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं और वो लोग बहुत परेशान हैं। तो देखो, जब भी घर में आपके, चाहे आपका बेटा बीमार हो या बच्चा कोई भी बीमार हो, किसी भी एज ग्रुप का है, आप परेशान हो जाते हैं एज अ मदर। और घर में कोई भी बीमार हो, हमारी परेशानी जायज़ होती है, हम जल्दी से जल्दी उसे आराम दिलाना चाहते हैं। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है, 3 ईयर का है या 4 ईयर का है, तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, मैं तो कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि उत्कर्ष 2 ईयर में ही बहुत ज़्यादा सीवियर बीमार हो गए थे। कुछ डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की वजह से बच्चे के अंदर के ऑर्गन्स स्वेल हो गए थे, पानी भर गया था पेट में। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। उन लोगों को ही मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगी कि अगर आप घबरा गए और गलत चीज़ों में गलत डिसीजन ले लिया तो वो आपके लिए ही नहीं, आपके बच्चे के लिए भी हार्मफुल होगा। इसलिए घबराना नहीं है। बच्चों के अच्छे तरह से धैर्यपूर्वक आपको जो है ख्याल रखना है, उनकी जांच करना है। केवल जांच ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, ये भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं। उनका बुखार तो उतर गया है या वो जिस भी बीमारी से गुजर रहे हैं वो बीमारी भले क्योर हो गई है, लेकिन अंदर से वो अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। तो हमें जानते सुनते हुए उनके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, वैसे टाइम स्पेंड करना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग मुझसे उनके लिए होम रेमेडी पूछते हैं, आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें पूछते हैं। तो मैं बता दूं, छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी नहीं देना चाहिए। ठीक नहीं होता है उनके लिए, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उनके ऑर्गन्स बहुत कोमल होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं झेल सकते हैं, है ना। अब एक दो केसेस मेरे सामने इधर बीच आए हैं जिनमें बच्चों को पेट का इन्फेक्शन बताया है, बच्चा मुंह में पानी भी रख रहा है तो उसे वो बाहर वॉमिट कर दे रहा है, डॉक्टर इंजेक्शन लगा के घर भेज दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप पूछिए कि आपके बच्चे को क्या हुआ है। अगर उसको पेट में इन्फेक्शन है, वो वॉमिट कर रहा है, तो आपको इन्फेक्शन बढ़ाने वाली चीज़ें पहले बंद करना है। डॉक्टर कह देते हैं हाँ खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, नहीं, हमें उसे हर चीज़ नहीं देनी है। हमें सबसे पहले उसका मिल्क बंद कर देना चाहिए, हमें उसका केला बंद कर देना चाहिए, हमें जो है पपीता, आम बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले पपीता गर्म होता है, इस वजह से मैं अभी बंद करने के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज पेट के लिए पपीता बहुत अच्छा होता है। लेकिन आम, केला, दूध, ये इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। तो सडनली बच्चा चाहे किसी भी एज का हो, हमें उसका दूध एकदम बंद कर देना है। मैं भी उसमें रहती थी कि 2 साल का बच्चा है, दूध नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा, बच्चा 2 बार दूध पीता है, दूध नहीं दूंगी तो कैसे चलेगा। हाँ, बच्चे को दूध मना कर दिया, मदर फीड के लिए मना कर दिया, बट वही दूध इसके लिए जहर था। मैं जो इसे ज़बरदस्ती दूध पिला देती थी कि नहीं, आधा गिलास, छोटे 1 कप से बच्चे को दूध जाना चाहिए बॉडी में। हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो दूध के बिना जी ही नहीं सकते हैं। हमारी मानसिकता ऐसी होती है, हर मनुष्य की मानसिकता ऐसी हो जाती है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है। लेकिन नहीं, आजकल के बच्चे इतने कोमल सुकोमल हैं कि अगर उनको इन्फेक्शन है तो ये दूध से तुरंत बढ़ता है। दूध जो है तुरंत उस इन्फेक्शन को चौगुना कर देता है और फिर क्योर होने में बहुत वक्त लगता है। अब जो बच्चा बार बार वॉमिट कर रहा है या लूज मोशन उससे हो रहे हैं, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, शरीर का पानी कम हो रहा है, बच्चे में जान ही नहीं है, वो आपको कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं सकता। हम उसे 2 थप्पड़ मार के ज़बरदस्ती खिला दे रहे हैं, फिर साथ में 1 उल्टी की दवा दे रहे हैं, लेकिन अंदर का इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। हमें उस इन्फेक्शन को ठीक करना है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि बच्चों के लिए बहुत संभल के ट्रीटमेंट कीजिए। होम रेमेडीज भी बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं करना है। तुलसी का रस और अजवाइन का
थोड़ा सा रस, हींग का थोड़ा सा पानी, ये चलता है। लेकिन इसके अलावा मैं बोल दूं कि मुनक्का खिला दो, अंजीर खिला दो, ऐसे छुहारे खिला दो, नहीं। बच्चों को बहुत सारी चीजें बहुत सोच समझ के देनी पड़ती है, उनकी एज को ध्यान में रखना पड़ता है। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, ऑर्गन्स बहुत कोमल होते हैं, कोई चीज दूसरी तरह से रिएक्ट कर जाएगी तो आप उससे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए होम रेमेडी में बच्चों के लिए, खासकर 5 साल से छोटे बच्चों के लिए मैं जल्दी नहीं बताती हूँ, ना ही बताऊंगी। और मैंने उत्कर्ष के साथ भी नहीं की है कोई होम रेमेडी, 5 ईयर तक मैंने इसके साथ नहीं की है। जब उत्कर्ष 5 ईयर से ऊपर हो गए हैं तब मैंने इनको अंजीर मुनक्का वगैरह थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ा, 2 मुनक्का आधा अंजीर देना शुरू किया था दोस्तों। और जब तक ये छोटे थे मैंने डॉक्टर की निगरानी में ही इनका ट्रीटमेंट कराया। डॉक्टर ने भी ज्यादा मेडिसिन इसको नहीं दी थी, सिर्फ और सिर्फ परहेज। उन्होंने कहा था कि तुम दाल रोटी से तीसरी चीज से नहीं खिलाओगी। और मैं ये बोलती थी कि बच्चा क्यों खाएगा भाई, उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है, दाल रोटी कौन खाना चाहता है। उन्होंने कहा उसे भूख लगेगी तो वो जरूर खाएगा। मैं आपसे भी यही बोलूंगी कि जब बच्चे 6 महीने के बाद उनका हम अन्नप्राशन कर देते हैं तो उनको इसी तरह की सुपाच्य चीजें, मूंग की दाल हो गई, थोड़ा सा दलिया मैश करके हो गया, खिचड़ी, यही सारी चीजें दी जाती हैं। बट हम उनको जल्दी प्रोटीन देना है, उनको हरी पत्तियों का रस देना है, ये देना है, ये फ्रूट देना है, ऐसी जल्दबाजी करके हम उनको बहुत हैवी हैवी फूड खिलाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है, जिससे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि पहले के जमाने में हम जिस खुले वातावरण में रहते थे वहाँ आंगन होता था, हमें सफर करने के लिए भी थोड़ी दूर पैदल जाना होता था, तब कहीं जाके कुछ साधन मिलता था। तो वो जो हमारा फिजिकल मूवमेंट होता था जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता था, सब कुछ बहुत अच्छा होता था। आजकल के बच्चे जो कमरे में बंद रह के, स्कूल में भी उनको उतना खेलने को नहीं मिलता है। एक गेम पीरियड कुछ दिनों में होते हैं, सैटरडे होगा, वेडनेसडे होगा, फिर बीच के दिनों में नहीं होगा, तो उनकी उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। उस एक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हम घर में बच्चों को पड़े पड़े मोबाइल खेलने देना चाहते हैं, या हम पड़े पड़े उनको बुक या कॉमिक्स पढ़ने देना चाहते हैं, या हम कुछ ऐसा उनको लाके दें जिससे ये थोड़ा सा मूव करें, घर में ही मूव करें, लेकिन करें। अगर आपके घर में 4 कमरे हैं तो उन 4 कमरों में बच्चों के कम से कम 400 राउंड्स लगने चाहिए। ये होना चाहिए, इतना, जो कि हमारा भी नहीं होता। 400 राउंड तो मेरे भी नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूरी है हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए। हमारा स्टेमिना बढ़ता है। क्यों मॉर्निंग वॉक को प्राथमिकता दी जाती थी, क्यों जॉगिंग को प्राथमिकता दी जाती थी, इसीलिए ना। और ये चीज मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उत्कर्ष का बहुत डल स्वास्थ्य देखा है, और इधर बीच भी स्कूल के प्रेशर की वजह से मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करवाती थी। बट ये जो छुट्टियों में इनने शुरू किया है मॉर्निंग वॉक, और इसकी भूख खुली है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, उससे मुझे ये चीज समझ में आई है कि जब बच्चा जितना भी वर्क करके आ रहा है, जॉगिंग करके आ रहा है, अगर 1 किलोमीटर भी कर रहा है, जा रहा है और 1 किलोमीटर आ रहा है, वो इसके लिए इनफ है, इसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनफ है। फिर मैं इसे आलू के पराठे खिला दूं, मैं कुछ भी हैवी नाश्ता करा दूं, ये फटाफट उसे खा लेता है क्योंकि इसको बहुत तेज भूख लगती है। इवन ये दूध ज्यादा नहीं पी पाता है आज की डेट में भी, बट मैं 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि ये दूध भी पी ले रहा है और इसको वॉमिटिंग जैसा कुछ नहीं लग रहा है। इसका मतलब है ऑर्गन ठीक हो रहे हैं। तो भाई केवल इसी के लिए क्यों, ये तो हर बच्चे के लिए जरूरी है, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे हम खुद क्यों ना हो, हमें फिजिकल एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। बजाय एक जगह बैठ के काम करने के, बजाय एक जगह बैठ के हम कुछ पढ़ रहे हैं वो करने के, हमें थोड़ा सा टहलना सुबह शाम दोपहर शामिल जरूर करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे वीडियोस हो रहे हैं 32 टाइम, तो ये एक्सरसाइज, तो ये बेली फैट, ये मेरा ऑपरेशन के बाद का फैट मैंने ऐसे रिड्यूस किया, वैसे रिड्यूस किया। देखो इनमें कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों, कोई नहीं जानता। मैं अपनी प्रेगनेंसी की फोटो आप लोगों को दिखाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि भाई मेरा मुंह फूला रहेगा, मेरे डोले शोले निकले रहेंगे, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं, और मेरा वेट ज्यादा होगा। और वहीं साथ में मैं आज की फोटो लगा दूंगी तो आप लोग कहोगे अच्छा ये आपने फट से कर लिया, ये 15 दिन में घटाया है। ना भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें आपको धीरे 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 शामिल करना चाहिए। और महिलाओं की तो इतनी सारी चीजें होती हैं, हमारे मेंसेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से हमें होती है। थायराइड अगर किसी महिलाओं को है, थोड़ा सा मोटापा उसकी वजह से होता है, स्वेलिंग उसकी वजह से होती है। तो हम ऐसे 32 टाइम के पीछे नहीं भाग सकते हैं। लेकिन चाहे थायराइड हो, टाइफाइड हो, या दुनिया की कोई भी बीमारी हो, आपको मॉर्निंग वॉक करना है। वॉकिंग आपका फिजिकल एक्टिविटी आपकी हर चीज में बेनिफिशियल होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सिक्सिकैया कौन है, शिल्पा शेट्टी वैसी हो जाओगे या सुष्मिता सेन जैसे हो जाओगे, उनको भी हेल्थ इश्यू है भाई। लेकिन आपका शरीर आपको रिप्लाई करेगा कि हम अंदर से तंदुरुस्त हैं, हम अंदर से बहुत अच्छे हैं।
है ना। तो सोच समझ के चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, आंख बंद करके किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। और बच्चों के लिए जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैं यही कहूँगी कि आप बच्चे की दिनचर्या पे नज़र रखिए। आपके हाथ में है बच्चों को सेट करना, बच्चों की क्या चीज़ के कितनी करना है वो आपके हाथ में है। थोड़ा साइकिलिंग भी ज़रूरी है, थोड़ा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हर एक चीज़ ज़रूरी है। थोड़ा उनका ग्राउंड में खेलना, हम लोग तो बचपन में वो क्या खेलते थे, क्या बोलते थे, छू छू के जो खेलते थे उसका नाम मैं भूल गई, छुपन छुपाई नहीं, छुपन छुपाई तो छुपने को बोलते थे। अरे यार यही है मेरा बचपन। तो इस तरह के बहुत सारे होते थे, करंट शॉट और आइस और पता नहीं क्या क्या, आइस वाटर, जाने क्या क्या खेलते थे हम लोग। तो वो हमारा फिजिकल बताता था ना उस टाइम में हम क्यों नहीं बीमार पड़े। उस टाइम में मुझे टाइफाइड वाइफाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ ठीक था। ये टाइफाइड कब हुआ, जब मैंने बैठ के केवल और केवल स्टडी पे ध्यान दिया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, एक जगह जम के पढ़ते रहना, खाना और सो जाना, पढ़ते रहना, खाना और सो जाना, आ गए टाइफाइड गुरु, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को भी शामिल करना है, अपने अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी। और हस्बैंड को तो आप लोग दौड़ाइए ना जितना दौड़ा सकते हैं। पहाड़ पानी, पहाड़ पानी पहाड़ पानी, नदी पहाड़ बोला ना, पहाड़ पानी, ऊंट पहाड़ चलो ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने शायद उनके काम का आज का वीडियो बनाया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि आपके ये काम की वीडियो रही या नहीं। आप जो अपने बच्चे के लिए जानना चाहती थी या कुछ थोड़ा सा भी मुझसे एडवाइस लेना चाहती थी, मैंने आपके काम का कुछ बताया है कि नहीं, प्लीज़ बता दीजिएगा। क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, तो मैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इंक्लूड कर देती हूँ और बोलती जाती हूँ, भूल ही जाती हूँ कि मेन पॉइंट इंक्लूड किया भी है कि नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर लें वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नो यार, आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।